जैसे ही मानसून प्रारंभ होता है, आकाश में घने काले बादल बरसात लेकर के आ जाते हैं। पहले कहते थे कि ये देवताओं का प्रकोप है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि ये बादल जो पानी से भरे हुए हैं, उनके अंदर पानी की बूंदें हैं। जब ये हवा के कारण आपस में जोरों से टकराते हैं तो जोर से आवाज होती है गड़गड़ाहट की। और उसके साथ में वहां पे चिंगारियां, गर्मी और अग्नि पैदा होती है, जो कि बादलों के किनार के साथ में लंबी 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 हमें दिखाई देती है, और इसे हम बिजली तड़ित या वज्र कहते हैं। और ये बिजली के अंदर 30 करोड़ वोल्ट की शक्ति है। आप अंदाज लगाइए कि हम घर में सिर्फ 220 या 230 वोल्ट की बिजली इस्तेमाल करते हैं, और यह कितनी गुना ज़्यादा शक्तिशाली हुई। और इसके अंदर 30,000 एम्पियर का करंट होता है, यानी करंट भी कितना ज़्यादा हुआ। यह बादलों में टकराने के कारण पैदा होता है, और ऊपर की ओर पॉजिटिव एनर्जी होती है और नीचे की ओर बादलों में नेगेटिव एनर्जी होती है। जब ये बादल हमारे बिल्डिंगों के ऊपर से या वृक्षों के ऊपर से, हमारे सिर के ऊपर से गुजरते हैं, तो इनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर पृथ्वी के ऊपर बिल्डिंगों में या वृक्षों में उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है, और अगर वह चार्ज ज़्यादा हुआ तो यह बिजली सीधा उस चार्ज के ऊपर उतर जाती है और पृथ्वी में चली जाती है। इस बिजली की लंबाई 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है और चौड़ाई 1 या 2 इंच की होती है। लेकिन इस जो बिजली गिरती है, इसको बिजली का गिरना कहते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, जो कि सूर्य के ऊपर होने वाली गर्मी से भी ज़्यादा है, जो कि जब गिरती है वृक्ष के ऊपर या बिल्डिंगों के ऊपर, तो उसके अंदर रहने वालों को, या वहाँ पे जो पेड़ के नीचे पशु पक्षी इंसान जो भी प्राणी मौजूद होंगे, उनको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उनके प्राण हर लेती है। तुरंत उनको समाप्त कर देती है। यहाँ तक कि उससे दूर 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 रहने वाले लोगों को भी उसका असर होता है। वे भी बेहोश होकर गिर जाते हैं, और उनको होश में लाने के लिए हमें उन्हें तुरंत CPR देना है, या नकली सांसें देना है। मुंह से मुंह लगाकर नकली सांस देना पड़ेगा उनकी जान बचाने के लिए। उनके ऊपर पानी छिड़कना या उन्हें पानी वगैरह पिलाना ये नहीं करना चाहिए। ये सीखने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो नंबर 35 देखिए, जिसके अंदर की CPR देना और नकली सांस देना सिखाया हुआ है। आप आराम से उसको देखिए, सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए। ये सीखना आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। परेशानी में पड़े हुए पीड़ित लोगों को जान देने के लिए, उन्हें प्राण देने के लिए यह तकनीक काम आएगी, हमेशा ही काम में आती है। अब हमें ये बिजली गिरने वाली है, इसका भी पता चलता है। किस प्रकार पता चलता है? हमारे शरीर के जो बाल हैं, रोम रंध्रों से निकले हुए रोए हैं, ये खड़े होने लगते हैं, और हमें लगता है हमारे बाल भी खड़े होने लगे। इसका ये मतलब है, समझ लीजिए कि आपके आसपास कहीं बिजली गिरने वाली है। तो आप तुरंत उस समय क्या करेंगे कि
नीचे बैठ करके अपने दोनों घुटनों के बीच में कान बंद करके, आंख बंद करके उकड़ू बैठ जाइए पैरों के भरोसे और अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच में दबा के रखिए, ताकि आप उसकी भयंकर आवाज़ से आपके कानों के पर्दों के ऊपर गलत असर ना हो और जोरदार जो लाइट उत्पन्न होता है उससे आपकी आंखों को कोई नुकसान न पहुंचे। अगर आप घर में हैं तो तुरंत घर के सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण बंद कर दीजिए, उन्हें बिजली के कनेक्शन से दूर कर दीजिए और घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लीजिए। छत पे कभी ना जाएं गलती से भी। और जितने भी आपके लोहे के जैसे नल में पाइप में पानी आता है या आपके बेसिन में या आपका फव्वारे का इस्तेमाल करना, पानी के स्रोतों से हमेशा दूर हो जाइए। पानी में सबसे ज़्यादा रिस्क होती है। घर के अंदर रहें तो ये काम करें, और अगर बदकिस्मती से आप कहीं बाहर अटक गए हैं तो आप अगर कार में हैं तो कार को कभी भी पेड़ की छाया में खड़ा ना करें। जहाँ सपाट मैदान है वहाँ अपनी कार को खड़ी करिए। कार में रबर के चक्के लगे रहते हैं, उस पर बिजली गिरने के चांसेस बहुत ही कम है। स्कूटर मोटरसाइकिल के ऊपर हैं तो उसके ऊपर बैठ के मत रहिए, क्योंकि आपको उस समय पैर ज़मीन में टिकाना पड़ता है और हमारे ऊपर गिरी हुई बिजली ज़मीन में जाना चाहती है हमेशा। तो उस समय आप स्कूटर मोटरसाइकिल को भी मैदान में खड़ा करिए और खुद उकड़ू होकर के और आराम से बैठ जाइए उसी तरह से। इस प्रकार से आप बिजली से सुरक्षित रहेंगे। भले से आपके ऊपर बरसात होते रहेगी, आप गीले होते रहेंगे, लेकिन बिजली से आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। अगर आप किसी नदी तालाब के पास में हैं या नाव में हैं तो आप तुरंत बाहर निकल आइए और पानी के स्रोतों से दूर चले जाइए। वृक्षों के नीचे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, वृक्षों के ऊपर बिजली गिरती है और हम जानकारी के अभाव में हमारे देश में न जाने कितने किसान और कितने लोग मारे जाते हैं, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो पशु पक्षियों के समान वे भी जाके वृक्षों की छाया में पनाह लेते हैं और हम लोग भी दौड़ के पेड़ों के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। हमें ये जानकारी नहीं है कि पेड़ों के नीचे ही सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे वृक्षों के ऊपर ही बिजली गिरती है और वृक्षों पे बिजली गिरेगी तो हम सब मारे जाएंगे। इसलिए वृक्षों से बहुत दूर रहिए और सबको ये जानकारी दीजिए कि अगर आकाशीय बिजली हमारे ऊपर चमकती हुई और बादलों के गरज हमें सुनाई दे रही है तो हमें उनसे दूर हटके किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना है। उसके बाद में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे और बड़े बड़े मंदिरों में तड़ित चालक लगा होता है, जहाँ से बिजली आकर्षित होकर के तड़ित चालक के द्वारा पृथ्वी के अंदर चली जाती है और बिल्डिंगों को और मंदिरों को कोई खतरा नहीं हो पाता है। लेकिन वृक्षों के पास में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए वृक्षों के ऊपर बिजली गिरती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पशु पक्षी वृक्षों के नीचे खड़े होने से, उसके नीचे पनाह लेने से मारे जाते हैं। सबको इसकी जानकारी दीजिए, ज्ञान दीजिए और CPR और नकली सांस देना सीखिए और प्राणों की रक्षा कीजिए। प्रकाश की गति बहुत तेज होने से हमें बिजली की चमक बहुत जल्दी दिखाई देती है, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट हमें उसके कुछ देर के बाद दिखाई देती है, क्योंकि आवाज़ की गति कम है, जबकि दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं।